جی हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक डेवलपमेंट आई है कि इंडियन अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं, बेसिकली इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि पुलवामा अटैक का जो मास्टरमाइंड था हमज़ा बुरहान, उसे अननोन लोगों ने आज़ाद कश्मीर के अंदर कत्ल कर दिया। इसका नाम हमज़ा बुरहान था, इसको डॉक्टर कहा जाता था। ये 2019 का जो पुलवामा अटैक है जिसमें 40 सीआरपीएफ के लोगों की जान गई थी, उसमें इन्वॉल्व था। दैट इज द स्टोरी। अच्छा, कहा जाता है कि इसका जो ओरिजिनल नाम था वो अर्जुमंद गुलजार डार था, और ये बहुत सारी इसको गोलियां शोलियां लगी हैं। ये मुजफ्फराबाद के अंदर अनआइडेंटिफाइड किलर्स ने इसको कत्ल किया। अच्छा, अब अगर देखा जाए कि जो अ, वो हर चीज़ को कह रहे हैं कि जनाब धुरिंदर है ये सारा कुछ। ये क्या है? धुरिंदर। कि जनाब देखें, हम तो जैसे धुरिंदर मूवी के अंदर था वही स्टाइल है, वैसे ही हम करते हैं, वही अ, हमारा मॉडल वही है, हमारा मॉडल वही है। ये बेसिकली अब द मोमेंट ये चीज़ हुई है, उसी वक्त इसको पिक कर लिया किसने? इंडियन मीडिया ने। पाकिस्तान के अंदर इस बात का पता नहीं चला। पाकिस्तान के अंदर इस बात का पता नहीं चला कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। लेकिन जिस चीज़ का पता चला है वो ये है कि इस शख्स को मर्डर किया गया। इंडियन मीडिया ने फौरी हाईलाइट किया। इट मीन्स कि इंडिया अभी भी ट्रैक ट्रेस कर रहा है उन लोगों को जिनको वो समझते हैं कि जो इंडिया के अंदर इन्वॉल्व है। ये पॉइंट, इसको हमें थोड़ा सा वी मस्ट स्टडी दिस, इसको स्टडी करना चाहिए। और भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, ही इज़ द गाय हु हैज़ नॉलेज ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल, और वो ये समझते हैं कि इन लोगों को ट्रैक ट्रेस करना है। और बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का मॉडल है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का मॉडल है कि हाँ जी, हमें ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है। और वो ये समझते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। और बुरहान जो है, इसने पाकिस्तान भी छोड़ दिया हुआ था और ये कश्मीर में रहता था और वहाँ पढ़ता था, और फिर इसने अल बदर को ज्वाइन किया। ये इंडियन अकाउंट है, इंडियन मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। ये कश्मीर निकल गया, फिर इसने वापस कश्मीर गया, लोगों को वहाँ पर रेडिकलाइज किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और कहा जाता है कि ये जो इंडियंस अकाउंट ये है कि जो बुरहान है उसने अपना नेटवर्क एक्सपैंड किया टू पुलवामा टू शोपियां। सो ये जो बंदा है, ये इसने काफ़ी लोगों को रिक्रूट किया। दैट इज़ एन इंडियन अकाउंट। और वो जो 40 लोग सीआरपीएफ के थे वो भी इन्हीं इसी की प्लानिंग से मारे गए। सो उस पे फिर इंडियन एयरफोर्स जो है उसने पाकिस्तान की इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, आपको याद होगा, बालाकोट में, जिस पे फिर पाकिस्तान ने भारत के 2 जहाज़ मार गिराए, और उनमें से एक जहाज़ का मलबा पाकिस्तान के अंदर गिरा, और पाकिस्तान ने पायलट भी अभिनंदन कैप्चर कर लिया। और कहा यह जाता है कि ये बंदा जो है ये कर रहा था, वो कर रहा था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मुझे ये लगता है कि इंडियंस जो हैं उन्होंने बड़े पैमाने के ऊपर ऐसे लोगों को ट्रेस किया। अब इंडियन अकाउंट ये है कि ये लोग अपनी बाकी की ज़िंदगियां छोड़ के नॉर्मलाइज करके, कोई टीचर बन गया, कोई कारोबार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ये मुजफ्फराबाद के अंदर काम कर रहा था। इसको टारगेट किया गया जब ये अपने कैंपस के अंदर था, तो इसने वहाँ पे कहा जी कि मैं मेहमान आए हैं, ज़रा उनको मिल के आया।
अच्छा, अब इसकी जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं कर रहा। भाई जिम्मेदारी कैसे कबूल करेगा? अच्छा, कई लोग कहते हैं जी कि इंटरनल गैंग वॉर है। अच्छा, इस सिलसिले में इंडिया ने एक प्रॉपर कैंपेन पाकिस्तान के अंदर की। बहुत सारे लोगों को उन्होंने पकड़ा, मारा। पता ये चलता था ये दुबई से नेटवर्क ऑपरेट करता है, दुबई पाकिस्तान से बंदे रिक्रूट करता है, इंडियन डीप स्टेट दुबई में बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व है। वो पाकिस्तान में बंदे पकड़ती है। क्यों? कि दुबई के अंदर, दुबई इज़ लाइक कि अभी पाकिस्तान है, तो वहाँ पे ऐसे बंदे ढूंढना जिनके पाकिस्तान में कनेक्शन है, कोई मसला नहीं है। और वहाँ से फिर आपने ये कहना कि जी ये बंदा हमें मिल गया और इसके साथ हमने ये करना है, नॉट अ बिग डील। सो दुबई में अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो सारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, एंड दे आर इनटू दिस गेम के। हाँ जी भाईजान, समझ रहे हैं? हमें अब ये कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो ये चीज़ थोड़ी सी आपको वो लगती है इंटरेस्टिंग कि क्या किधर कैसे होना चाहिए। बहरहाल मुझे जो चीज़ समझ नहीं है वो ये है कि इंडियंस ने बड़े पैमाने पे यहाँ पे अपना नेटवर्क बनाया, और इंडियंस ये समझते हैं कि हमें कोई ना कोई काम इस तरह से करते रहना चाहिए, कोई ना कोई ऐसे काम जो है वो करते रहना चाहिए, और इन लोगों को कैप्चर करना चाहिए जो लोग दे आर इनटू दिस गेम। ठीक है जी। बहरहाल एक तो अगर तो ये बात सच है कि इंडियंस ने ये किया है, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ पाकिस्तान डूइंग एंड प्लानिंग, एंड क्या इंडिया पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है? सवाल बनता है कि क्या इंडिया पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है कि वो कोई ऐसी चीज़ें करे, कोई ऐसी चीज़ें करे जिससे हालात बदलें, चीज़ें हों, और वो कहें हाँ यार पाकिस्तान जो है ना वो भी कुछ ऐसा करे, लड़ाई हो एंड ऑल दैट। अच्छा, आपको पता होगा कि दोवल साहब जो हैं, basically he is the architect, he is the mastermind of this entire episode and story। वो इसके मास्टरमाइंड है। वो ये समझते हैं कि हाँ जी पायना चीज़ करने की ज़रूरत है, और ये हम पाकिस्तान को पैगाम दे सकते हैं कि व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट आर वी डूइंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ रहे हैं बात की? बहरहाल वो तो फिर एक आगे वो जिसे कहते हैं ना, सवाल है कि क्या है और क्या नहीं है। लेकिन बड़ी क्लैरिटी है मुझे इस चीज़ की कि ये सारा का सारा जो मॉडल है वो यही है कि बेशक ये लोग डी रेडिकलाइज हो रहे हैं, बेशक ये लोग डी रेडिकलाइज हो रहे हैं, इनकी अब वो पोजीशन नहीं रही, लेकिन इनको चुन चुन के मारा जाए जहाँ पे भी हैं ये। दिस इज़ व्हाट इंडियंस वांट, ताकि हम बदला लें। जैसे अमेरिकन स्टाइल है ना कि हम वी विल ट्रैक यू, वो बाइडन कहता था अलकायदा को वी विल ट्रैक यू टू द गेट्स ऑफ द हेल। बट इन केस अगर यहाँ पे इंडियन इन्वॉल्व हैं, तो पाकिस्तान के पास क्या मॉडल है, पाकिस्तान क्या करेगा? मुझे याद है कुछ अर्सा पहले कराची के अंदर, कश्मीर के अंदर, मुख्तलिफ जगहों के अंदर ये ऐसा हुआ कि उन्होंने बंदे शंदे मारे इंडियंस ने। उस वक़्त के फॉरेन सेक्रेटरी ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट की बात की, लेकिन कुछ ना हुआ, कुछ भी ना हो सका, और चीज़ें जैसी थीं वैसी रहीं, खामोश, जैसी थीं वैसी रहीं, कुछ ख़ास डेवलप नहीं हो सकी। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो माइंडसेट है इंडिया के अंदर, ये बहुत, इसको रीड करना, समझना इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चीज़। वन कैन नॉट इग्नोर दिस माइंडसेट। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन लीडरशिप अगर ये सोच बैठी है कि हमने ऐसे बंदों को करना है,
तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके बहुत लंबे चौड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं. और अब वो कह रहे हैं कि जी अलबदर कमांडर हमज़ा बुरहान जो है ये रेडिकलाइज था, ये रेडिकलाइज करता था, पाकिस्तान टेरर इंडस्ट्री है. मुझे लगता है कि ये दैट इज़ टू इम्प्लीकेट. अच्छा, दो चीज़ें हैं. एक है कि जी पाकिस्तान को कहो जी कि पाकिस्तान ने ये किया है, देखें जी पाकिस्तान ऐसे कर रहा है, देखें जी पाकिस्तान. और दूसरी तरफ आप एक्स्ट्रा जुडिशल काम भी करते हैं. अगर आपको याद हो कि इंडियन जो लीडरशिप है, इंडियन लीडरशिप जो है, उन्होंने एक चीज़ की थी. क्या उन्होंने ये किया? उन्होंने ये किया और कहा. उन्होंने ये किया और कहा. उन्होंने कहा भाईजान आप ज़रा इस चीज़ को थोड़ा स्टडी करें, और स्टडी इस सेंस में करें कि कहीं ना कहीं पे आप ऐसे लोगों को टारगेट करें जिन्होंने किसी दौर में इंडिया की रेट चेंज चैलेंज की. मिसाल के तौर पे पन्नू, निजर, कनाडा, अमेरिका, इंडिया. अब ये सॉरी पाकिस्तान. अब पाकिस्तान के केस में वो कहते हैं जी ठीक है, ये डीप स्टेट्स की आपस में ये चलती रहती है. बट अमेरिका और कनाडा के स्टेट में केस में तो ऐसे नहीं हुआ. अमेरिका और उसके केस में तो ऐसे नहीं हुआ. तो मुझे ऐसे लगता है, और व्हाट आई कंक्लूडेड एंड व्हाट आई रियलाइज्ड, कि ये एक बहुत ही डेलिकेट किस्म की सिचुएशन है. बहुत ही डेलिकेट किस्म की सिचुएशन है. और कहीं ना कहीं पे यू नो एक एक माहौल है जिसको वन मस्ट स्टडी, वन मस्ट अंडरस्टैंड, वन मस्ट लुक एट. ठीक है जी. सो दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड. एट लीस्ट मुझे एट लीस्ट कम से कम ये जो है वो एक एक पोजीशन नज़र आती है. बाकी किधर कैसे क्या होगा, कौन क्या करेगा, दीज आर सम रियली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. और अगर ये पैटर्न पहले पाकिस्तान में मोमेंटम पकड़ा, फिर पाकिस्तान ने शोर डाला और उसके अंदर साइलेंस आ गई. शोर डाला और फिर उसके अंदर क्या आ गई? साइलेंस आ गई. अब क्या हुआ है? अब फिर आप जो है वो ये चीज़ आपके सामने है. फिर यही चीज़ आपके सामने है कि हाँ जी भाईजान क्या करना है और क्या नहीं करना. मुझे एटलीस्ट ये चीज़ नज़र आती है कि हाँ जी भाईजान ये साइलेंस है जिसको थोड़ा सा पाकिस्तान को केयरफुली देखना है. ये नहीं है कि इनका जब जो दिल करे ये वो कर दें और हम इंतज़ार करते रहें. दैट्स माय स्टोरी. मुझे ये स्टोरी नज़र आती है. और अगर आप इसको देखें, जो कुछ भी सोचा जा रहा है या जो कुछ भी देखा जा रहा है, इसमें पाकिस्तान के पास बड़ी सफिशिएंट एविडेंस है इसको ग्लोबल स्टेज पे लेके जाने की. बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या हम करेंगे. ये सवाल है कि क्या हम करेंगे. ये एक, वो जिसे कहते हैं ना, दैट्स अ पॉइंट टू पॉन्डर. ये पॉइंट है जिसको हमें थोड़ा सा देखना चाहिए और समझना चाहिए. मुझे लगता है कि the people in the system in Pakistan may be silent, but they will respond. I don't know how they will respond or what will be the response, because in case अगर वो समझते हैं कि हाँ हमें इसी तरीके से पाकिस्तान को छेड़ना है, तो फिर आई थिंक वो जिसे क्या कहते हैं, फिर गंदम का जो है ना, वो अगर तीर मारेंगे, पत्थर मारेंगे तो तीर आएगा, तीर मारेंगे तो छुरी आएगी, कुछ ना कुछ तो जवाब आगे से आना है. तो आई थिंक दे वांट टू ड्रैग पाकिस्तान फर्दर इनटू दिस एंटायर एपिसोड. एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कीप पाकिस्तान एंगेज, बिजी,
آپٹکس چینج کرو، پاکستان گلوبل لیول پہ ریلیونٹ ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تم اندر سے یہ چیزیں چلتی رہیں. سو دیر آر پیپل ہو آر ورکنگ. لیٹس سی کیا ہوتا ہے اس میں، پاکستان اس پہ کیا کنکلوژن نکالتا ہے. سائلنس رہتی ہے یا سائلنٹ رسپانس دیا جاتا ہے.